हो गया सर स्टार्ट Here, exercise 9.4, question number 17. You see this, the curve passing through 0 minus 2. Point हमारा है 0 minus 2 से कर्व पास हो रहा है. At any point x, y, it is given that the product of the y coordinate and the slope is equal to the x coordinate. So you have to find the equation of the curve. Here, variable separable, you will apply the formula dx y dy equals to x dx. x dx. Yes sir. Clear? And here y square upon 2, it is x square upon 2 plus c. So y square is equal to x square plus 2c plus 2c. यहाँ पे अगर ऐसे भी रहने दो तो put x equals to 0 and y x is equal to 0, y is equal to minus 2. कल जो क्वेश्चन आ रहा था 2 ना, वो गलत है. नहीं वो जो कास इनवर्स करके था ना, हाँ उसमें यही सही है. y इक्वल टू 1, एक बुक में y इक्वल टू 2 दिया था, इस नाते वहाँ पे आंसर उसमें बुक में या तो मिस्टेक है और फिर आंसर में सही कर लेना, y माइनस 1 ही रहेगा. हाँ कल था ना ये क्वेश्चन. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2. पुट x 0, y माइनस 2, इट इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2. इट इज x 0 प्लस c. c equal to 2 c it is equal to 2. तो c is equal to 2, c is equal to 2 पुट कर दे, इक्वेशन हो गया. तो हमारे पास y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर मान, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y square equal to x square plus 4. हाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4. तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. क्लियर? Yes sir. ये ध्यान रखना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. एट एनी पॉइंट xy of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line joining the points of contact to the point minus 4 minus 3. Find the equation of the curve given that it passes through minus 2 and 1. You have to see. Exercise 9.4, question number 18, you can see here. At any point x, y, कर्व ऐसे हमारे पास है, x, y एक पॉइंट है, इस पर कोई और एक पॉइंट है -4 -3. You have given here. हम ये भी कर सकते हैं, पॉइंट ए एक पॉइंट बी है. तो क्वेश्चन देख लेना क्या दिया है. एट एनी पॉइंट एक्स वाई द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस. एट एनी पॉइंट एक्स वाई, इस पर जो स्लोप ड्रा किया जाएगा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डी बाई डी एस, it is equal to twice the slope of the line segment joining the points of contact to the point. इसको अगर मिलाया जाए, इसके टेंजेंट का ट्वाइस होगा, इसका स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो हम लिख सकते हैं y2 माइनस x1 मतलब y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4. क्लियर? और इसका ट्वाइस होगा. बस समझ रही? हाँ, इट इज गिवन दैट, यू हैव टू सी इट. इट इज गिवन दैट द स्लोप इट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the point -4 -3. Find the equation of the curve passing through the point. Curve passes
passes through -2, -2, comma 1. 1. अब इसी को हमको करना, इसी को फिर वेरिएबल सेपरेबल करना होगा, हो जा रहा ना। स्टेटमेंट से हमें निकालना होगा कैसे, तो देखो dy अपॉन y प्लस 3 इट इज इक्वल टू 2 dx x प्लस 4, समझ में आएगा। दिस इज इक्वल टू log y प्लस 3 it is equal to 2 log x plus 4 क्लियर। प्लस अगर सब लॉग रहे तो हम डायरेक्ट लॉग लिख सकते हैं, log c, क्लियर। अब होगा क्या, ये हमारे पास ये हो जाएगा वैल्यू, नियम ये होता है ना, अगर लीनियर फंक्शन है, अगर ये x स्क्वायर प्लस 4 होता तब हम इसको मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वयं में पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू यहाँ पे अभी लीनियर में है तो निगेटिव हो सकता है, इस नाते मॉड में लिखते हैं क्योंकि लॉग की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, पॉजिटिव के लिए ही वैल्यू है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इट इज लॉग y प्लस 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। इट इज इक्वल टू log c and this can be written as, अभी वैल्यू हो जाएगी log y प्लस 3, अब ये log y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू log c, क्लियर। एंड दिस विल बी y प्लस 3 it is upon it is equal to c x plus 4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। अब हम x is equal to -2 and y is equal to 1, x is equal to -2 and y is equal to 1, और इक्वल टू, तो ये वैल्यू हम ऐसे कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। y x is equal to -2 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 इट इज c, इट इज -2, 4c, हुआ ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये कितना 4c, तो c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज योर रिजल्ट। हाँ, सो देयरफॉर y प्लस 3 इट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, सो x प्लस 4 होल स्क्वायर। इजी लग रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इंटीग्रेशन जानना जरूरी है। अभी इंटीग्रेशन तुम लोगों को आता नहीं ठीक से, अभी पूछता हूँ। इट इज क्लियर टू ऑल। इसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक है, इसको करना होगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 18 हियर 19 यू हैव टू सी। हाँ 19 देखना जरा। The volume of the spherical balloon being inflated changes at a constant rate. वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dV by dt इट इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है, ध्यान रखिए। वॉल्यूम इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज इक्वल टू k, इट इज कांस्टेंट। फिर दिया हुआ है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, initially when t is equal to 0 then r is equal to 3 and after 3 seconds it is 6 units, when t is equal to 3 then r is equal to 6. Find the radius of the balloon after t seconds. ये क्लियर करना। dV by dt वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून
d by dt here 4 by 3 pi r cube it is equal to k. तो 4 by 3 पाई की बात हम इधर कर लेते हैं और इंटू 3r स्क्वायर dr by dt it is equal to k. ये ध्यान रखना। dr स्क्वायर क्या? 3r स्क्वायर अच्छा डिफरेंशिएट हाँ 3r स्क्वायर। तो इस समझ में आ रही बात? r क्यूब का d by dt dr by dt। तो ये हमारे पास d3 चला गया 4 पाई r स्क्वायर dr by dt it is equal to k. So 4 pi r square dr it is k dt। अब इंटीग्रेट कर डालो हमारे पास ऐसा आएगा दिस इज 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 r स्क्वायर का r क्यूब अपॉन 3 इट इज इक्वल टू kt प्लस c। समझ में आएगा? When t is equal to 0 then r is equal to 3. Condition is given. When t is equal to 0 then r is equal to 3. You put here. हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं ऐसे। तो हमारे पास वैल्यू पुट इन 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 r इज इक्वल टू 3। हाँ पुट कर लो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इट इज इक्वल टू के टी। के हमारे पास होगा 0 प्लस सी। सी की वैल्यू आ जाएगी ना? तो कितना हो जाएगा 36 पाई। हाँ 9 36 इट इज इक्वल टू सी। अब हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ पे लिख सी आ गई वैल्यू। सी की वैल्यू यहाँ पुट करें देयरफॉर 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 4 by 3 पाई r क्यूब सिंपल इट इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। अब ये मिल गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 मिला इसमें अब क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बाद लिखेंगे when t is equal to 3 then r is equal to 6। तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अच्छा हम k की वैल्यू देखते हैं 4 पाई बाई 3 r क्यूब 6 का क्यूब इट इज इक्वल टू k इंटू 3 प्लस 36 पाई। अब हम k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ठीक। तो हमारे पास ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 4 पाई 36 इंटू 6 ना अपॉन 3 तो 2 जा हो जाएगा 72 होगा 252 पाई इट इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। तो हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा 72 88 ये 2 हो जाना देखो 4 36 72 288 पाई 288 पाई हुआ। इट इज इक्वल टू सर सी के की वैल्यू निकालना है ना 3k प्लस 36 पाई। अब इधर का कैलकुलेशन अब करोगे 3 फाइनल बता रहा हूं 252 तो 3 से चाहो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लेते हैं क्या करना है। तो 3 9 जा 3 6 जा आई के आई 12 पाई हो गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना होगा 84 होगा 84 पाई होगा ठीक। देयरफॉर हमारे पास 4 by 3 पाई आर की वे आया था ना। तो हमारे पास k की वैल्यू पुट कर देंगे देयरफॉर 4 पाई
पाई r क्यूब अपॉन 3 प्लस k 84 इज इक्वल टू 84 t प्लस 36 पाई। ये वैल्यू हमें क्या निकालना है? at t is equal to t1, what you have to calculate? After t, find the radius. We have to calculate the radius at time t. So r is equal to, you have to calculate the radius 84 pi t है, 84 pi t plus 36 pi, pi को दोनों तरफ कैंसिल भी कर सकते हो और हमारे पास 4 पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर डालो तो मिलेगा क्या? r क्यूब बाई 3 और हमें रेडियस चाहिए एट t इक्वल टू टाइम हमारे पास सही है तो जरा 3 से 21 t हाँ 21 t प्लस 9 क्लियर 3 से मल्टीप्लाई इट इज 3 r क्यूब इट इज इक्वल टू 63 t प्लस 27 clear? Then r is equal to 63t plus 27 के पावर 20. you can check your answer how much it is coming. Check the answer how it is coming. Same as sir. 63 63 plus 27 के पावर 1. Is it right? This is important question for your exam. You have to note down. कितने मार्क्स का आता है? ये तो 6 में भी आ सकता है। इसको क्लियर करना समझ में आ रही बात क्या होगा? हाँ स्टेटमेंट प्रॉब्लम यू हैव टू टेक केयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। You can see the question number 20. You have given here, in a bank, the principal increases continuously at the rate of r%. Per year. Find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years. 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता। t is equal to 10, then p is equal to 2c. Principal amount twice हो जाता है। In a bank, principal increases continuously. dp by dt is directly proportional to principal increases continuously at the rate of r%. Principal dp by dt, it is equal to r by 100 into बात समझ आ रही? dp by dt it is equal to r by 100 into p. Take care. In a bank, the principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if 100 rupees double itself in 10 years. लाख 2 की वैल्यू given है, देखना हमें r निकालना। Question number 20 you have to see dp by p it is equal to r by 100 dt. Yes sir. So integrating both sides you get log p to the base p. It is equal to r by 100 t plus c. So log e to the power वो
लॉग ई क्यों आया? अगर लॉग पी टू द बेस लॉग ई की बेस को हम अगर नहीं दिया रहा तो नेचुरल लॉग हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ बेस ई का वैल्यू दिया है। बेस यहाँ लॉग में दिया भी ई में दिया, तो हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी लॉग पी when t is equal to 0, ध्यान में रखना, p equal to 100, then p is equal to 100 when t is equal to 0, t is equal to 0 then p is equal to 100, क्लियर करो। तो ये हो जाएगा log 100 it is equal to r is equal to c होगा, c is equal log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो c it is equal to log 100, a value of log 100 is 2. Is it clear? Therefore log p it is equal to r by 100 t plus 2, t plus 2, या t प्लस log 100 ले ले तो कोई बुराई नहीं, log 100 कर लो, क्या बुराई, माइनस कोई कर लेंगे बाद में अच्छा लगेगा। फिर है कंडीशन when t after 10 years, when t is equal to 10, p equal to 200, p is equal to 200, so we can calculate the value of इसमें r ले लेंगे, r ही निकलेगा, फिर टाइम t को हमने पुट कर दिया, तो देखो log 200 बेस ई हाँ it is equal to r अपॉन 100 into 10 अपॉन 10 plus log 100, बेस ई क्लियर। अब देखो, अब हम इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, मतलब ये हम तो लिख सकते हैं कि r by 10 is equal to log 200 upon 100, इतना समझ गए हो माइनस तो log 2 हो गया, it is log 2, लॉग 2 वैल्यू गिवन 0, हाँ log e to the base, log 2 to the base e given है, पॉइंट तो हमारे पास therefore r by 10 it is equal to 0.693 10 into 0.6931, तो ये हो जाएगा सर आर बाय 10 नहीं होगा, हाँ ठीक है ना, तो 6.931%, चेक दिस इज इट करेक्ट, सही है ना, कोई बात, द प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट r%, मतलब r%, किसका r%, प्रिंसिपल का ना, तो dp by dt इक्वल r by 100 into p, तो dp by p क्या करना, dp by p डोंट टॉक, dp by p is equal to r by 100 t dt, तो dp log p is equal to dt का t plus c, if when t is equal to 0 then p is equal to 100, तो p is equal to 100, t 0, तो c की वैल्यू आ गई। Now this when put the value of c, it is log p is equal to r by 100 t plus log 100, so when t is equal to 10 then p is equal to 200 twice हो जाता, तो log 200 p के प्लेस पे लिखो 200, which is r by 100 into 10 plus log 100, तो r by 100 is equal to this much हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो ऐसा होगा, it is log 2, log 2 की वैल्यू गिवन, तो r by 10 is equal to this much, तो r is equal to 10 into 0.26, clear? One more question here, question number 21, you have given in a bank the principal increases continuously at the rate of 5% per year, and amount of rupees 1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years? E की वैल्यू e की पावर 0.5 दिया हुआ है, 1.648, तो इसको देखना जरा,
क्योंकि इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो ये तो डायरेक्ट करना। हियर इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेड कंटिन्यूअसली, वहां R% था, यहाँ 5% है, तो R% प्रिंसिपल dp बाई dt इक्वल्स टू 5/100 5/100 किसका? P का। P का। Therefore 1/20 dp by p is equal to 5/100 dt. 5/100 here, तो 1/20 कर सकते, 1/20 कर लो, तो ये हो जाएगा implies log p to the base e, it is equal to 1/3/20 लिख लें, 3/20 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन लगाएंगे, डिपॉजिटेड an amount of rupees 1000 is deposited with bank, मतलब 20 is equal to 0, then p is equal to 1000, ये 1000 rupees, to put the value, so implies that log 1000 it is equal to 0 plus c, तो c की वैल्यू 1000, तो हमें मिल जाएगा c it is 1000 log next on an amount of 1000 deposited with that, how much will it worth rupees 10 in the it worth after 10 years, 10 वर्ष के बाद, तो when t is equal to 10, let p is equal to p1 ले लेते हैं, कुछ कर लें, p is equal to then हमारे पास हो जाएगा, सपोर्ट करने के बाद c आ गया है, एंड देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा log p1, यहाँ वैल्यू पुट कर दें, log p1 to the base e, it is equal to t by 10, 10/20 plus c is 1 log 1000। इधर देखो ध्यान से, अभी बुलवा करके पूछना शुरू कर दूंगा, आवाज बंद हो जाएगी। log p1, इसको इधर ले आते हैं, log को, तो log p1 to the base e log 1000 to the base e, it is equal to 1/2, क्लियर? तो ये वैल्यू हो जाएगी log p1 upon 1000, it is equal to 0.5, होगा ना? तो p1 is equal to, तो ये हमारे पास p1 upon 1000, it is equal to e to the power 0.5, और 0.5 की वैल्यू यहाँ गिवन 1.648, हाँ 1 point, it is equal to 1.648, clear? Therefore now this value will be equal to P1 equals to so p1 is equal to 1648, answer here, so this is your solution. Last question, objective है, लेकिन फिर भी देखो, in a culture the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours, 2 घंटे में, and in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of present, ये देखना जरा, 22 लास्ट देखना,
22 कितने लोग किए हैं? हाउ मेनी हैव डन? इसे आवाज तो बहुत आती है। कोई किया पूरे क्लास में? बात तो करते हो तुम लोग ऐसा जैसे लगता सब करके रखते हो। क्वेश्चन नंबर 22, you have to see the question. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है। मतलब when t is equal to 0, the bacteria is 1 lakh. When t is equal to 2, the bacteria 1 लाख से बढ़ जाएगा, 1 लाख का 10%, ठीक है, 1,10,000 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर दिया है कि कितने समय के बाद, in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to, एक कंडीशन है कि rate of growth of bacteria is directly proportional to the number present. किसी भी देश का ग्रोथ, किसी भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नंबर ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले से ही अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो ग्रोथ रेट भी तो होगा, इसीलिए बैक्टीरिया को भी रोका जा रहा है। वायरस बैक्टीरिया ये जितना ज़्यादा संख्या में होंगे उतना तेज और प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, क्योंकि हर 20 मिनट में 2 हो जाते हैं। बैक्टीरिया के बारे में बायोलॉजी में कुछ पढ़े हो गए ना? कोरोना 20 मिनट में 2 हो जाते हैं, हर 20 मिनट में 2। अगर 1 लाख गए तो 20 मिनट में 2 लाख हुआ, लेकिन इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा कम है, 2 घंटे में बोल रहा है 2 लाख हो रहा है। सुविधा के लिए किया गया है, होता नहीं ऐसा, 20 मिनट में हो जाता है 2। Here, if it is given that if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, मतलब dp by dt. If present rate if the present population is p, लिख सकते हैं present number of bacteria is p, therefore dp by dt is directly proportional to the p. dp by dt is directly proportional to p, implies that dp by dt it is equal to kp. kp ध्यान रखना, dp by dt, this implies dp upon p, it is kdt, इंटीग्रेट कर दो, log p it is log p, kt, it is equal to kt plus c. पी के लिए अगर नहीं है तो ये लेके चलो। एट t is equal to 0, p is equal to 1000, ध्यान रखना। when t is equal to 0 then p is equal to 1000, 1 lakh है इनिशियली the number, हाँ तो ये ध्यान रखना, log 1 lakh when t is equal to 0 then p is equal to 1 lakh. तो यहाँ पे भी देख सकते हो जी, हाँ, तो इम्प्लाई दैट log 1 lakh इट इज इक्वल टू c. क्लियर? c की वैल्यू हमें पता होगी। हाँ, तो यहाँ p की वैल्यू अगर हम पुट कर दें c की वैल्यू, देयरफॉर इम्प्लाइज log p, हाँ, तो log p it is equal to kt plus log 1 lakh plus log 1 lakh.
इतना हो गया हमारे पास, ये कंडीशन मिली। फिर कंडीशन क्या है, इफ t इज इक्वल टू 2, तो इफ t, देन हमारे पास अगर मान लेते हैं p डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ, इफ t इट इज इक्वल टू 2 आओ, t equals to 2 है, देन p इज इक्वल टू 2 लाइक नहीं तो ऐसे नहीं होगा, 10% इंक्रीज, 1,10,000, हाँ, तो ये इट, तो देन p डैश इट इज इक्वल टू p 1 लाख 10,000, 1 लाख प्लस 1 लाख का 10,000, बस समझ में आ रही है। तो ये चला गया 2 जीरो, कितना 10,000, तो हमारे पास p डैश इट इज इक्वल टू 1,10,000, समझ आई बात, इतना हो जाएगा p डैश। तो हम p को p डैश लेंगे और उठा करके वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी, therefore this implies, तो log इट इज p डैश लिखेंगे 1,000 ले लेंगे, 1,10,000 इट इज इक्वल टू k, और t के प्लेस पे लिखेंगे 2 प्लस log 1,00,000 लीजिए। चलो समझ आ रहा है ना, हाँ, कोई नाउ दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास log 1,10,000, हाँ, अपान हो ही जाएगा, सीधे आ जाएगा, तो समझते हो, अपान 1 लाख, हाँ, इट इज इक्वल टू 2k, समझ आई बात। अब देखो 4 जीरो तो सीधे चला गया है, 11/10, तो ये k इज इक्वल टू हाफ log 11/10 to the base e. Now you can see, फिर और एक कंडीशन गिवन, हमें k की वैल्यू मालूम है, अच्छा, और c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हमारे पास k और c दोनों पता हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, in how many years, in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth, in how many, let t is equal to t1, p it is equal to 1 lakh,